अस्सलाम वालेकुम। हमसे एक भाई ने अपनी कैफियत शेयर की है या एक सवाल पूछा है कि शाह साहब, जब रात को सोता हूँ तो बाज़ दफ़ा एक सीने पर वज़न पड़ जाता है। बोलना चाहूँ तो बोल नहीं सकता, आवाज़ निकालना चाहूँ तो आवाज़ नहीं निकलती। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब ये है कि ये बेसिकली अलामत है लो एनर्जी लेवल की। जो हमारा रोशनी का जिस्म है और जो मिट्टी का जिस्म है, इनमें जो कनेक्शन है वो एक मखसूस एनर्जी के साथ होता है जो हकीकत में हो रहा है। ये अक्सर लोग मैं देखता रहता हूँ, अब उन्होंने लफ्ज़ ओरा तो सुन लिया, अब उन्होंने शोर डाल दिया कि ओरा ओरा ये क्या है। अब रोशनी का जिस्म अलग चीज़ है, मिट्टी का जिस्म अलग चीज़ है। जब रोशनी का जिस्म मिट्टी के जिस्म के साथ चिपकता है, साथ टच होता है, तो यहाँ पर जो एक हमें एनर्जी फील होती है, प्रोसीजर जो चल रहा होता है, उसको बेसिकली ओरा कहते हैं। ये आपको बात की समझ आ गई होगी अब ओरा क्या है। तो जब रोशनी का जिस्म मिट्टी के जिस्म के साथ कनेक्शन बनाता है, तो यहीं पर आपका जो मिट्टी के जिस्म का शऊर है वो जागता है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है कि मिट्टी के जिस्म का शऊर आपकी बीमारियों की वजह से, आपकी टेंशनों की वजह से या आपके ख्यालात की वजह से कमज़ोर होता है। तो वो उस कैफियत को जब रोशनी का जिस्म मिट्टी के जिस्म में आए या रोशनी का जिस्म मिट्टी के जिस्म से अलग हो, तो जो दौरान में जो कैफियत बनती है, वहाँ पर अब आपका शऊर अपनी ग्रिप खो देता है। जब वहाँ अपनी ग्रिप खोता है तो वहाँ पर आपको ऐसा महसूस होता है कि मेरे ऊपर एक वज़न आ गया है, या वो आप अपने उस कॉन्शियस में नहीं होते, आप बोलना चाहते हैं बोल नहीं सकते। क्यों? कि वो कनेक्शन में प्रॉब्लम है। अब बोलोगे सही तभी जब रोशनी का जिस्म मिट्टी के जिस्म के साथ अपना मजबूत कनेक्शन बनाएगा, तो यहाँ आप अपनी बात समझा सकते हैं। क्योंकि इस 3D में, इस दुनिया में आपको अपनी बात समझाने के लिए ये मिट्टी की ज़ुबान से ही बोलना पड़ेगा, तभी दूसरा शख्स समझेगा। आपको अपने इन मिट्टी के हाथों को ही हिलाना पड़ेगा तो दूसरा शख्स समझेगा। वगरना अगर आप अपने रोशनी के जिस्म की मूवमेंट्स करते रहें, ओरा की मूवमेंट्स करते रहें, तो दूसरा शख्स नहीं समझ सकता। वो तो मास्टर समझेगा कि आपका रोशनी का जिस्म क्या चाह रहा है या क्या कर रहा है, आप मतलब थोड़ी समझेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी बात समझाने के लिए बेसिकली मिट्टी के जिस्म की ज़रूरत होती है। लेकिन किसी भी वजह से जो रोशनी का जिस्म और मिट्टी का जिस्म यानी ओरा जो था, वहाँ पर जो प्रॉब्लम है, करंट पूरा नहीं बहा मिट्टी के जिस्म के अंदर, तो इसलिए बाज़ दफ़ा हमारी बात हम करना भी चाहते हैं और नहीं जाती, तो वहाँ पर मिसिंग हो जाता है, वो ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो जाता है, मैंने पहले बताया है, ये लो एनर्जी लेवल की वजह से होता है। जब आप लोग मशक़ें करेंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपका शऊर बढ़ जाएगा, तो फिर आपके साथ ऐसी कैफियत नहीं होंगी। और ये लो एनर्जी लेवल क्यों आता है? आपके ख्यालात की वजह से, नज़र बद की वजह से, जादू टूना के भी असरात हो सकते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव फोर्स के भी असरात हो सकते हैं। यानी किसी न किसी वजह से आपका जो रोशनी का जिस्म है और मिट्टी का जो जिस्म है, इनके दरमियान जो कनेक्शन है उसको कमज़ोर किया जाता है, या वो कनेक्शन कमज़ोर हो जाता है। जैसे वो कनेक्शन कमज़ोर हुआ तो ऐसी कैफियत आएंगी। इसका बेहतरीन हल जो तीनों मशक़ें को बताई गई हैं उनको करना है, क्योंकि ये तीनों मशक़ें करने से आपका एनर्जी लेवल जब बढ़ता है, जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है, आपकी ग्रिप आती जाती है अपने औरा और रोशनी के जिस्म पर। और ये एक कट्ठे मफहूम में औरा रोशनी के जिस्म कट्ठे आप समझ सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन मैंने इसकी वजाहत कर दी कि इनमें फ़र्क ज़रूर है। ये बात ज़हन में रखिएगा, ये फ़र्क मामूली सा, लेकिन ये फ़र्क ज़रूर है। तो जैसे जैसे आपकी ग्रिप इन पर होती जाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आते। जिनको भी ये प्रॉब्लम्स हैं,
जब वो मुराकबा कर रहे हैं तो उसमें डीएनए प्योरीफिकेशन जब आप अमल करते हैं तो उसमें 1 या 2 लाइन बढ़ा लें कि मेरा एनर्जी लेवल बढ़ चुका है, मुझे ऐसी कोई कैफियत का सामना नहीं है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त और सेहतमंद हूँ। और मैंने ये फ़ैसला किया है कि मैं डेली 6:40 पर 6:30 बजे से लेकर आप 7:30 तक, यानी 7:30 बजे तक मैं शाम को डेली लाइव मशक किया करूँगा और आपकी मशक़ें भी देखा करूँगा, क्योंकि मैंने देखा इस दफ़ा कि काफ़ी पुराने दोस्तों से भी मिस्टेक्स हुई हैं। तो मशक के अंदर अगर कोई मिस्टेक है तो मशक का वो असर नहीं आता। इसलिए ये फ़ैसला किया गया है कि मैं डेली 6:30 से 10 मिनट्स होंगे आपको ज्वाइन करने के लिए। तो 6:40 पर इंशाल्लाह मैं अपनी मशक शुरू करूँगा। जो उसमें शामिल हो गया, जो नहीं होगा वो नहीं होगा, तो आगे उसके मुकद्दर हैं। तो मेरी इंतहा कोशिश ये है कि आप लोगों को हकीकी इल्म और हकीकी नूर समझाया जाए और आपको दिया जाए। अभी कुछ लोग जो खुद को कहता है मैं फ़लाँ आस्थाने से हूँ, मैं फ़लाँ आस्थाने से हूँ, वो इतने मुझे मैसेज कर देते हैं और बात तो उनको समझ आती कोई नहीं, और 2-4 सवाल पूछे उनको पता नहीं है। वो कुछ इरफान खुदी जो उन्होंने समझा है वो कोई ऐसे ही समझ लिया है कि जैसे कोई छत पर गया तो इरफान खुदी पी लिया, वापस आ गया तो बस हो गया। ऐसा नहीं है, इरफान खुदी कोई और चीज़ है, इसकी हकीकी कोई और चीज़ है। और मैंने बारहा आपको ये बात कही है कि मैं कुछ किताबों से आपको इल्म नहीं देता हूँ, मेरा ये ज़ाती प्रैक्टिकली तजुर्बात हैं जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है आपको जवाब की समझ भी आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ सकते हैं।